सेकेंड हैंड ब्रांड न्यू कार अगर आपको 20 से 30% डिस्काउंट्स पर मिल जाए, वह भी बिना चली हुई, तो आपका मन ललचाएगा। हाँ, ऐसा ही हो रहा है BS4 कारों और बाइकों के साथ, जो कि पहले से रजिस्टर करा ली गई हैं, उनको अब बेचा जा रहा है बहुत अच्छे डिस्काउंट्स के साथ। तो क्या खरीदनी चाहिए? अगर जवाब आपका हाँ है, क्योंकि डिस्काउंट्स मिल रहा है, तो क्या उसके हिडन लॉसेस हैं, वह भी जानिए इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। यह सच है कि इन कारों और बाइकों पर बहुत डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, लेकिन इन डिस्काउंट्स की लालच में आने से पहले पीछे के लॉस को भी समझना बहुत जरूरी है, और इस मैथमेटिक्स का रीजन क्या है, और सेकेंड हैंड ब्रांड न्यू कार क्या है। सेकेंड हैंड ब्रांड न्यू कार उनको कहते हैं, हाँ ये बिल्कुल नया नाम आया है सामने, उनको कहते हैं जो शोरूम्स में ही खड़ी हुई हैं, अभी तक सड़क पे नहीं चलाई गई हैं, लेकिन उन्हें किसी दूसरे के नाम पर रजिस्टर किया जा चुका है। BS4 सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की वजह से 31 मार्च के बाद बेची नहीं जा सकती थी, ये तो आप जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 10 दिन का एक्सटेंशन भी दिया था, वह भी आप जानते हैं। यानी वह एक्सटेंशन खत्म होने के बाद कंपनीज को यह डीलर्स से उम्मीद थी कि डीलर्स बेच लेंगे, लेकिन लॉकडाउन में बेच नहीं पाए, तो डीलर्स ने इसका एक तोड़ निकाल लिया। वह तोड़ यह था कि उन्होंने बची हुई सारी कारें और बाइकों को अपने खुद के नाम, बीवी बच्चों के नाम, रिश्तेदारों के नाम और शोरूम पे काम करने वाले पुराने वफादार एम्प्लॉइयों के नाम पर रजिस्टर करा ली है। यानी अब कोई भी BS4 कार या बाइक बची हुई नहीं है जिसे आप खरीद सकते हैं। तो फिर अब क्या करना होगा? हाँ, ऐसी कारों और बाइकों को बेचा तो जाएगा ही, आखिर अपने नाम रख के क्या करेंगे डीलर? तो लॉकडाउन खुलने के बाद डीलर इन कारों और बाइकों को बड़े डिस्काउंट्स पर बेचकर अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश करेंगे, जिसे उन्होंने खरीदते समय लगाया था और रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस के समय लगाया था। अब क्या इनको जब बड़ा डिस्काउंट मिले तो खरीदना चाहिए? मेरा सजेशन है कुछ, इसके होने वाले नुकसान को पहले समझ लीजिए, फिर आप जानिए कि आपको खरीदने में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। कुछ कारें जो कि हॉट सेलिंग कार्स हैं, जैसे डिज़ायर, स्विफ्ट, आल्टो, वेन्यू, नेक्सॉन या आपकी ब्रेजा, ऐसी कारें, बलेनो, जो कि फटाफट बिक जाती हैं, तो फिर ज़रूरत क्या है किसी को परेशान होने की। ये कारें तो अभी नहीं बिकेंगी, 10 दिन बाद बिक जाएंगी। जो सुप्रीम कोर्ट के 31 मार्च वाला जो तलवार लटकी थी, वह तो ख़त्म हो गई। अगली तलवार जो 10 दिन की दी थी, वह भी ख़त्म हो गई थी। यानी डीलर के गर्दन पे अब कोई तलवार नहीं है, तो वह अपना प्रॉफिट निकालने के लिए 2 दिन और सब्र कर लेगा। यानी वह ज़्यादा डिस्काउंट देने से बच सकता है। तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट निकलवाने के लिए क्या टेक्निक होती है, जिसे कहते हैं हम बार्गेन। बार्गेन के बारे में अगर आप कुछ और भी डिटेल से जानना चाहते हैं, तो हमारा एक वीडियो है जो काफ़ी विख्यात और प्रख्यात है, कार डीलर्स ट्रैक के नाम से। उस वीडियो की कई कॉपी भी बन चुकी हैं, मतलब बहुत लोगों ने उसकी नकल भी उतारी है। तो उसको ओरिजिनल वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप समझ सकें कि डीलर से कैसे बार्गेन करके कम से कम कीमत पा सकते हैं एक नई कार की। हाँ, ये नई कार ही है, पर सेकेंड हैंड हो चुकी है। यह हो गया डिस्काउंट की बात। अब डिस्काउंट्स भी आप समझ गए ना, कि जो कारें कम बिकती हैं उन पर ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलेंगे, जल्दी बिक जाती है उन पर डीलर्स कम डिस्काउंट देंगे, तो बार्गेन करके उन पर भी डिस्काउंट पा सकते हैं। टाइम फ्रेम की तलवार कट चुकी है, तो अब डीलर्स के ऊपर बोझ नहीं रह गया है। इंश्योरेंस, अगर आप ऐसी कारों और बाइकों को अपने नाम ट्रांसफ़र कराते हैं, तो इंश्योरेंस जो पहले से हुआ है वही आपको मिलेगा। कार तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन इंश्योरेंस डीलर और जो लोगों ने अपने नाम करा रखी हैं, वो भी डीलर के अपने ही लोग हैं, उन्होंने इसे कम से कम सस्ते वाले इंश्योरेंस से रजिस्टर कराया है। यानी कि आपकी कार या बाइक का कोई एक्सीडेंट होता है, तो आपको 100% जैसे बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। चोरी जाती है तो पूरा पैसा शायद नहीं मिल पाएगा, और यह आपको एक नुकसान होगा। यानी आप अपने मनपसंद का इंश्योरेंस चुन नहीं सकते, कम से कम पहले साल। पहला नुकसान नोट करते जाइएगा। दूसरा नुकसान, डीलर चाहेगा कि आप ऐसी कारों और बाइकों को सेल डीड पर, यानी एक स्टाम्प पेपर पर लिख के ले जाइए, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। यह एक तो इलीगल है, इसलिए प्लीज़ इनको अपने नाम ट्रांसफ़र करवाइए।
कार और बाइक को आरटीओ ऑफिस में जाकर, और उसके जो पैसे हैं वह भी आपको पे करने पड़ेंगे। और साथ ही इंश्योरेंस को भी अपने नाम ट्रांसफर कराइएगा, तभी इनको बाहर चलाने को मिलेगा। नई कार पर हालांकि आपको एक 6 महीने का पीरियड मिलता है जिस पर कि आपको पॉल्यूशन नहीं लेना पड़ता है, लेकिन सेकेंड हैंड कारों पर ऐसा नियम नहीं है। तो हो सकता है आपको अपनी नई कार का भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो प्लीज़ उसको भी अपने लोकल आरटीओ से कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि इंडिया में 28 स्टेट है, और समझ गए ना, और कुछ वो भी हैं यूनियन टेरिटरी। तो 28 स्टेट के 28 नियम है। पता नहीं आपके स्टेट में कौन सा नियम है, तो अपने लोकल आरटीओ से बात कर लें, वहाँ से सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यानी सेल डीड पे नहीं लेना है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, जो आज नहीं लेकिन 5-7 साल बाद जब आप अपनी कार को बेचने जाएंगे तब इसका असर दिखेगा। आप जानते हैं ना, सेकेंड हैंड कार को जब आप खरीदने जाते हैं, बेचने जाते हैं, तो आपको सेकेंड हैंड कार के अलग रेट मिलते हैं और थर्ड हैंड कार के अलग रेट होते हैं। अब चूंकि लीगली तो यह कार भी थर्ड हैंड हो गई है, लेकिन भले आप उसको बताएं कस्टमर को, भाई साहब हमने तो इस वजह से थर्ड हैंड हो गई, लेकिन एक्चुअल में यह फर्स्ट हैंड कार ही है। लेकिन नहीं माना जाता है, आपको कुछ कम कीमत पर ही उसको बेचना पड़ेगा। यानी वहाँ भी थोड़ा तो लॉस आपको हिस्से पे आएगा, और उस लॉस को आपको इसी डिस्काउंट से कवर करना है। तो उस बात पर भी गौर जरूर रखिएगा। एक और बड़ा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे डिस्कशन में, इस पूरी याद रखने वाली बातों में, वह है सेकेंड हैंड कार और बाइक की ईएमआई। हाँ, आप जानते हो नई कार या बाइक खरीदने जाते हैं तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है। कई जगहों पर यह 7%, 8% हुआ करता है, और यह भी कस्टमर की अपनी बैंकिंग पर डिपेंड करता है, ये बात भी आप जानते ही हो। लेकिन सेकेंड हैंड खरीदने जाते हैं तो वह इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है, 9% से लेकर 13-14% तक पहुंच जाता है। डिपेंड करता है आपकी बैंकिंग गुडविल कैसी है। यानी आपको हर हालत में यह 3% पर ईयर का लॉस होगा। अगर आप 5 साल के लिए करते हैं तो 5 साल इंटू 3 कर लीजिए, ऑलमोस्ट मोटी मोटी हिसाब से, तो 15%, 12% का लॉस आपको होने ही वाला है। इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, और यही लॉस आपको मिलेगा अगर आप 7 ईयर्स के लिए करवाते हैं। पहली चीज़, नई कार तो 7 सालों के लिए भी ईएमआई मिल जाती है, लेकिन सेकेंड हैंड कारों पर ऐसे नियम नहीं है कि आप लंबी ईएमआई पर ले सकें, तो उन्हें आपको कम ईएमआई पर भी लेना पड़ेगा। यानी आप पर ईएमआई का भी बोझ बढ़ेगा, एक तो इंटरेस्ट का, दूसरे अमाउंट का। उस पर जरूर गौर कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो आपको पैसा पे करना है यह भी उसी डिस्काउंट से रिकवर करना है आपको। यानी इसमें जो लॉस होगा वह भी आपको डिस्काउंट में ज़्यादा लेना है अपने डीलर से। यह तो हुई वह जरूरी नुकसान जो आपको याद रखने हैं डीलर से डिस्काउंट और कार खरीदते समय प्राइस फिक्स करने से ठीक पहले। हाँ, लेकिन फायदा तो है। एक बिल्कुल ब्रांड न्यू कार आपको मिल रही है और काफ़ी डिस्काउंट्स पर मिल रही है। जिन लोगों को लोन नहीं कराना है उनके लिए तो यह रियली बहुत अच्छा फायदे का सौदा हो सकता है अगर आपको मिल जाती है तो। लेकिन अगर आपको लोन करवाना है अपनी बाइक या कार पर, तो आपको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक एक पैसे को जोड़ना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि BS6 कार से भी ज़्यादा महंगी पड़ जाए लॉन्ग टर्म पर यह कार। दिमाग जरूर दौड़ाइएगा और पूरी तरह कैलकुलेशन करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। इन चीज़ों को ध्यान रखने के अलावा आपको कुछ और भी अगर रीजन याद आते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और बताइएगा, अमित जी एक ये भी पंगा है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। मैं रिप्लाई देने की भरपूर ईमानदारी से कोशिश करूंगा। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर, और क्या आप यह इन्फॉर्मेशन और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करना पसंद करेंगे, क्योंकि वह भी हैवी डिस्काउंट देखकर आंखें बंद कर रहे हैं। बताइएगा नीचे लिखकर, और हाँ, शेयर कर लीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं अच्छा लगा है डिसलाइक का बटन दबाइए। लेकिन सोचिए, इतनी मेहनत करके आपके साथ यह वीडियो शेयर किया गया तो एक लाइक जरूर डिजर्व करता। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़, रिव्यूज़, आपके क्वेश्चन आंसर और ऐसी ही नई जानकारी आपके साथ लेके आया करता हूँ। रेगुलर देखना चाहते हैं हमारी वीडियो को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी बजाकर ऑल चेक ऑप्शन को भी क्लियर कर दीजिए। मुलाकात होगी हमारी और आपकी अगले वीडियो में। देखते रहिए आस्क
कारगिल